अंडरस्टैंडिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हमारे शरीर का नेचुरल प्रोसेस है जो हमें प्रोटेक्ट करता है और ठीक होने में मदद करता है। यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है जब भी कोई हानिकारक तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जब हमें चोट लगती है या इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम हार्मफुल चीजों से लड़ने और डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शुरू करता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को जल्दी से ठीक होने में मदद करती है और हमें स्वस्थ बनाए रखती है। यह एक्यूट इन्फ्लेमेशन आमतौर पर टेम्पररी होता है और खतरा टलने के बाद कम हो जाता है। यह एक नेचुरल और आवश्यक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद करती है। लेकिन कई बार इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस हफ्तों, महीनों या सालों तक बना रहता है। इस कंडीशन को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम लगातार एक्टिव रहता है, भले ही कोई स्पष्ट खतरा न हो। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक ऐसे फायर अलार्म की तरह है जो आग बुझ जाने के बाद भी बचता रहता है। यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि यह लगातार सूजन और टिश्यू डैमेज का कारण बनता है। यह इम्यून सिस्टम के गड़बड़ी को दर्शाता है, जहां शरीर अपने ही टिश्यू पर हमला करता रहता है जैसे कि वे बाहरी दुश्मन हों। यह ऑटोइम्यून डिजीज और अन्य क्रॉनिक कंडीशंस का कारण बन सकता है। सूजन की यह लंबी स्थिति हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, जिससे कई तरह की क्रॉनिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इनमें हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर और ऑटोइम्यून डिजीज शामिल है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के विपरीत, जो लालिमा, सूजन और दर्द जैसे ध्यान देने योग्य लक्षणों के साथ प्रस्तुत होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अक्सर बिना किसी स्पष्ट बाहरी संकेतों के चुपचाप विकसित होता है। यह इसे पहचानना और इलाज करना मुश्किल बना देता है। यह इसे एक गुप्त दुश्मन बनाता है जो समय के साथ धीरे धीरे टिश्यूओं और अंगों को नुकसान पहुंचाता है। यह धीरे धीरे हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। जैसे जैसे सूजन बनी रहती है, यह हमारी कोशिकाओं के सामान्य कामकाज को बाधित कर सकती है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। यह हमारे शरीर की विभिन्न प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है और हमें कमजोर बना सकता है। प्रभावी रोकथाम और उपचार रणनीति विकसित करने के लिए क्रॉनिक सूजन के कारणों, तंत्रों और परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है। यह हमें सूजन को नियंत्रित करने और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। इस साइलेंट इन्फ्लेमेशन के मूल कारणों का समाधान करके हम पुरानी बीमारियों के विकास के जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। यह स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, सही आहार लेने और नियमित व्यायाम करने से संभव हो सकता है। जनरल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक सूजन, जिसे दीर्घकालिक सूजन भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली लगातार सक्रिय रहती है, जिससे टिश्यूओं और अंगों को नुकसान पहुंचता है। यह तीव्र सूजन से अलग है, जो चोट या संक्रमण के लिए एक अल्पकालिक प्रतिक्रिया है। क्रॉनिक सूजन के सामान्य लक्षण सूक्ष्म और पहचानने में मुश्किल हो सकते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं लगातार थकान और सुस्ती, जोड़ों में दर्द और जकड़न, त्वचा पर चकत्ते या खुजली, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कि कब्ज या दस्त, बार बार होने वाले संक्रमण, अवसाद और मनोदशा में बदलाव। क्रॉनिक सूजन कई कारकों से जुड़ी होती है, जिनमें शामिल हैं अस्वास्थ्यकर आहार, मोटापा, धूम्रपान, तनाव, नींद की कमी, ऑटोइम्यून रोग। क्रॉनिक सूजन को प्रबंधित करने और इससे जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए जीवन शैली में बदलाव और चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है। A closer look at granulomatous inflammation. ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन एक खास तरह का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जिसमें ग्रैनुलोमस बनते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया के रूप में होती है। ये इम्यून सेल्स के छोटे, संगठित समूह होते हैं जो उन पदार्थों को दीवार बनाने का प्रयास करते हैं जिन्हें शरीर बाहरी या हानिकारक मानता है। यह प्रक्रिया शरीर को संक्रमण और अन्य हानिकारक तत्वों से बचाने के लिए होती है। जबकि ग्रैनुलोमस सुरक्षात्मक हो सकते हैं, उनका हट ऊतक क्षति का कारण भी बन सकता है। यह क्षति समय के साथ बढ़ सकती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। एक दुश्मन को रोकने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए गए किले की कल्पना करो।
यह किला शरीर के लिए एक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह अनिवार्य रूप से एक ग्रैन्युलोमा है। यह एक संरचना है जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाई जाती है ताकि हानिकारक तत्वों को शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने से रोका जा सके। इसमें मैक्रोफेज होते हैं जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो विदेशी पदार्थों को घेर लेती हैं और पचा लेती हैं, जो अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं जैसे लिम्फोसाइट्स और विशाल कोशिकाओं से घिरी होती है। यह एक जटिल और समन्वित प्रक्रिया है। ये संरचनाएं तब बनती हैं जब शरीर को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिन्हें आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक या यहां तक कि विदेशी सामग्री। यह एक निरंतर और दीर्घकालिक प्रक्रिया है। ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन कई बीमारियों की पहचान है, जिनमें तपेदिक, सार्कोइडोसिस और क्रोहन रोग शामिल है। ये बीमारियां शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकती हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। टिश्यूओं में ग्रैन्युलोमस की उपस्थिति अक्सर इन स्थितियों के निदान के लिए मूल्यवान सुराग प्रदान करती है। यह चिकित्सकों को सही निदान और उपचार योजना बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, कैसिंग ग्रैन्युलोमस का पता लगाना, जो मृत कोशिकाओं के पनीर जैसे केंद्र की विशेषता है, तपेदिक का अत्यधिक विचारोत्तेजक है। यह एक महत्वपूर्ण नैदानिक संकेत है। ग्रैन्युलोमा गठन और दृढ़ता के अंतर्निहित तंत्र को समझना ग्रैन्युलोमेटस रोगों के लिए लक्षित उपचार विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह शोधकर्ताओं को नई और प्रभावी उपचार विधियों को विकसित करने में मदद करता है। शोधकर्ता सक्रिय रूप से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को संशोधित करने और आगे ऊतक क्षति के कारण के बिना ग्रैन्युलोमा संकल्प को बढ़ावा देने के तरीकों की जांच कर रहे हैं। यह अनुसंधान भविष्य में बेहतर उपचार विकल्प प्रदान कर सकता है और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। द रोल ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू इन हीलिंग। ग्रैन्युलेशन टिश्यू घाव भरने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह टिश्यू घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान बनता है और इसे एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। यह लाल न्यू टिश्यू है जो चोट के स्थान पर बनता है, घाव को भरता है और नए टिश्यू के विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह टिश्यू न केवल घाव को भरता है बल्कि संक्रमण से भी बचाता है। इसे नींव के रूप में सोचें जिस पर नए स्वस्थ टिश्यू का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। यह नींव घाव को स्थिरता और संरचना प्रदान करती है जिससे नए ऊतक का विकास संभव हो पाता है। यह विशिष्ट टिश्यू रक्त वेसल्स में समृद्ध है जो कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ब्लड वेसल्स का यह जाल घाव को तेजी से भरने में मदद करता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं जो सेल्स कोलेजन का उत्पादन करती हैं, एक प्रोटीन जो घाव को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। कोलेजन घाव को मजबूती और लचीलापन देता है। जैसे जैसे उपचार आगे बढ़ता है, दानेदार टिश्यू धीरे धीरे परिपक्व होता जाता है। कोलेजन फाइबर पुनर्गठित होते हैं और घाव सिकुड़ता है, अंततः एक निशान बन जाता है। यह निशान घाव भरने की प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। इष्टतम घाव भरने के लिए टिश्यू की गुणवत्ता और मात्रा महत्वपूर्ण है। स्वस्थ ग्रैन्युलेशन टिश्यू घाव को तेजी से और प्रभावी ढंग से भरने में मदद करता है। ग्रैन्युलेशन टिश्यू के गठन को खराब करने वाले कारकों में संक्रमण, खराब रक्त परिसंचरण और मधुमेह जैसी कुछ चिकित्सीय स्थितियां शामिल हैं। इन स्थितियों के कारण घाव भरने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। ऐसे घावों का इलाज करना मुश्किल हो सकता है और वे लंबे समय तक बने रह सकते हैं। स्वस्थ ग्रैन्युलेशन टिश्यू गठन को बढ़ावा देना घाव की देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके लिए सही देखभाल और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसमें घाव को साफ और नम रखना, उसे आघात से बचाना और अंतर्निहित चिकित्सीय स्थितियों का प्रबंधन करना शामिल है जो उपचार में बाधा डाल सकती है। सही देखभाल से घाव तेजी से और बिना किसी जटिलता के भर सकता है।